हाय हेलो नमस्ते और ब्यूटीफुल सोल्स डिवाइन टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अप्रैल 2021 के लिए वर्गो साइन की एनर्जीज चेक करेंगे। ये हम 4 रोज में चेक करेंगे। रिसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज, इमीडिएट फ्यूचर एंड डिवाइन गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें से कुछ रेजोनेट हो सकता है और कुछ नहीं। कुछ लोगों को ही रेजोनेट कर सकती है, कुछ लोगों को नहीं। तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसे स्वीकार कीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। ये रीडिंग आप सन, मून, राइजिंग एंड वीनस के लिए चेक कर सकते हैं। वर्गो 2021 रीसेंट पास्ट, वन कार्ड प्लीज। जजमेंट। रिसेंट पास्ट में आपके लिए आ रहा है जजमेंट। जजमेंट कार्ड में मुझे यहाँ होप सुनाई दे रहा है। करंट एनर्जीज, 4 of Wands, new beginnings, twin flame, soulmate energy, कुछ नया शुरू करने वाले हैं। Immediate future, for immediate future, one card for immediate future, one card for immediate future. Knight of Wands. खुशी, खुशी। One card for divine guidance for Virgo people, 2021. Ace of Swords, Balance. End of the deck, Magician. सो वर्गो पीपल, आपके लिए रिसेंट पास्ट में जजमेंट का कार्ड आया है और मुझे यहाँ पर होप शब्द सुनाई दिया है कि कोई किसी बात की उम्मीद किए हुए है, कोई आशा लगाए हैं। और करंट एनर्जीज में आया है जो मुझे न्यू बिगनिंग्स का ये फील आ रहा है। इसमें कुछ नई शुरुआत है अप्रैल की एनर्जीज में आपके लिए। और इमीडिएट फ्यूचर में भी मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स से यही फील हो रहा है कि कोई खुशी आपकी तरफ आ रही है। और नाइट की ये एनर्जी है, जैसे आप इस हॉर्स को देख रहे हैं, ये स्पीड में है। तो आशा है और कुछ नई शुरुआत है, खुशी है। और ये मुझे आया है संतुलन का, मुझे बैलेंस की कॉल आई है इसमें। नेक्स्ट रो के लिए कार्ड लेते हैं हम। रिसेंट पास्ट, वर्गो पीपल। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है रिसेंट पास्ट में। कोई परेशान है और उम्मीद कर रहा है उस परेशानी से निजात पाने की। वन कार्ड फॉर करंट एनर्जीज फॉर 2021, अप्रैल 2021 वर्गो।
हम्म, कुछ लोग परेशान रहे हैं। ऑब्वियस है, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, और ये शायद उन्हीं को रेजोनेट कर रहा है। रीसेंट पास्ट की एनर्जी। वन कार्ड फॉर करंट एनर्जीज, वन कार्ड फॉर करंट एनर्जीज, वन कार्ड फॉर one card for current energy. One card for current energy. Okay. ये देखिए, नंबर 4 एंड फर्म फाउंडेशन, नंबर 4। तो यहाँ तक जो आप दोबारा देखिए, आउट ऑफ फोकस हो गया था कैमरा। नंबर 4 फर्म फाउंडेशन। यहाँ रिसेंट पास्ट की एनर्जी में आप देख पा रहे हैं कि कोई उम्मीद कर रहा है। जो मेन कार्ड है इसका, कोई किसी को उम्मीद है कुछ परेशानी के अंत होने की, कुछ नई शुरुआत होने की, कुछ दिशा मिलने की और कुछ न्याय होने की। और ये इसके जो रूट में है वो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। कुछ मानसिक परेशानी रही है, उसी से निजात पाने की उम्मीद है इसमें। और अप्रैल की करंट एनर्जीज में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। फर्म फाउंडेशन आई हैं, जो आपको बेस चक्र पे भी आपको काम करने का ये इंडिकेशन है। और मुझे लग रहा है आप ये कर लेंगे, क्योंकि इसका मेन कार्ड यही आया है। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ये कुछ बिल्ड करने का कार्ड है, नई शुरुआत करने का कार्ड है। और आप जैसे देख रहे हैं कि ये कपल, ये एक घर की तरफ है। ये कुछ लोगों के लिए रिश्तों में नई शुरुआत है। और ये ट्विन फ्लेम्स का कार्ड भी है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी भी फाउंडेशन जो है रिलेशनशिप की, वो फर्म हो रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। और जो कैरियर वाइज इसे देख रहे हैं, तो अभी तक की रीडिंग के हिसाब से ये बहुत खूबसूरत है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग है। आप कुछ नया जॉब ऑफ़र या बिज़नेस कुछ प्लान कर रहे हैं, और उसकी जो फाउंडेशन है वो फर्म है। मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, और कुछ लोगों को ज़रूर इस पे थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट रो, immediate future, one card for Virgo 2021 April, one card immediate future, one card for immediate future, one card for immediate future. This one, transformation. Divine guidance. April. Card for divine guidance. One card for divine guidance. Card for divine guidance.
So many 4 are here. ट्रांसफॉर्मेशन, इमीडिएट फ्यूचर में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और आप इस कार्ड की नंबरिंग देखेंगे 1 3, दैट इज़ ऑल्सो 4। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये जो ऊर्जा आ रही है वो आपको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रही है। ये आपको आपके करियर, फिनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज ये काम करने वाली है। किसी एक पर्सन की भी सारे सेक्टर्स में काम कर सकती है और अलग अलग के लिए अलग अलग मायने रख सकता है। दिस इज़ अगेन नंबर 4, हार्ट चक्रा। तो ये परिवर्तन हो रहा है, डिवाइन गाइडेंस है। हार्ट पर फोकस करिए। हार्ट पर फोकस करने की बात है, बट मुझे इंट्यूशन सुनाई दे रहा है। दिल की सुनिए, दिल क्या कह रहा है। देयर 4 4, दिस इज 4 4, 1 and 3, 4, दिस इज 4। सो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है और आप प्रोटेक्टेड हैं, ये तो बहुत कुछ क्लियर है। तो आप जो यहाँ उम्मीद कर रहे हैं, तो इस उम्मीद को बनाए रखिए कि हाँ, आप निराश नहीं होंगे। नेक्स्ट रो के लिए रिसेंट पास्ट की एनर्जी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। टेम्पल बाथ, कोई है जो, या कुछ लोग हैं जो मानसिक रूप से बहुत दुविधा में हैं, परेशानी में हैं और आशा लगाए हुए हैं। और जो मैंने कहा है कि किसी को उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है, कुछ नतीजे निकलने की, कुछ सुधार होने की, तो वो टेम्पल पाथ प्रेयर करने की ज़रूरत है। और मुझे फेथ भी सुनाई दे रहा है, किसी का फेथ डगमगा रहा है। फेथ रखने की ज़रूरत है यहाँ पर किसी को। कार्ड फॉर करंट एनर्जीज, कार्ड फॉर करंट एनर्जीज, I will take this one. Third chakra. सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसकी एनर्जी ही एम्बिशन से रिलेटेड, यश, मान, प्रतिष्ठा की होती है। तो करंट एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं आपकी। सोलर प्लेक्सस चक्र पर काम कीजिए। ये एक टिप है, आप चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो नहीं। यहाँ पर नाभि पर इत्र लगाना अच्छा होता है। ये एंशियंट टिप है, मे भी आजकल लोग नाभि मानते हैं। ये आपकी कीर्ति, सम्मान, सफलता, यश, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। तो आप कुछ करंट एनर्जीज ये बता रही हैं कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पहचान मिलने वाली है कुछ लोगों को, चाहे वो उनके पारिवारिक रिश्तों में है या
वर्क प्लेस पर है, स्टडीज़ में है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्होंने पहले से बेहतर कर रहे हैं, पहले से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं वो जहाँ भी कर रहे हैं। ये 1 कार्ड फॉर इमीडिएट फ्यूचर प्लीज। पॉसिबिलिटीज ये लगभग सभी में आ रहा है। तो अभी जो लाइट वेव्स आई हैं तो बहुत से लोगों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं, और ये कार्ड लगभग सभी रीडिंग में आया है एडिशन पॉसिबिलिटीज़ का। इमीडिएट फ्यूचर में आपके लिए संभावना है। यहाँ पर आप जो फर्म फाउंडेशन रख रहे हैं, जो भी आप नया करियर या रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, और उससे आपको मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, और उसकी वजह से आपकी लिए और पॉसिबिलिटीज़ खुल रही हैं। स्पिरिचुअल वे में भी आप ग्रो करेंगे यहाँ पर। और जो फिनेंसेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ और पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। पॉजिटिव साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है। रिलेशनशिप की भी आपकी नई संभावनाएं, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन भी करेंगे, एंजॉय करेंगे कुछ लोग, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस। यहाँ मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों का जो वेटिंग गेम है वो ओवर हो गया है। The garden in the gate, divine guidance. डिवाइन गाइडेंस में आया है द गार्डन एंड द गेट। इस कार्ड को गौर से देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि ये फूलों की टोकरी हाथ में लिए हुए खुले आसमान को देख रही है, और ये बटरफ्लाइज आपको दिख रही होंगे, बटरफ्लाइज। और इमीडिएट फ्यूचर में भी ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही प्रतीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर एक फर्म फाउंडेशन रख रहे हैं अपनी सक्सेस की, वो रिलेशनशिप में, फिनेंसेस में, करियर में, नया घर बनाने में, और मैरिड हैं तो अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने में, और जो अनमैरिड हैं वो रिश्ते में बंधने में कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं जो काफ़ी खूबसूरत है, जो उनको अप्रैल में कुछ अलग पहचान दिलाने वाली है। तो इस चक्र पे ध्यान रखेंगे, इसे बैलेंस और एक्टिव रखेंगे तो ये एनर्जी को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। और रिसेंट पास्ट की एनर्जी में आपके पास कॉन्फ्लिक्ट से निकलने का रास्ता है द टेम्पल पाथ। तो आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ भी आप प्रेयर करते हैं, आप प्रेयर करिए जहाँ भी आपको हीलिंग मिलती है, क्योंकि इस टेम्पल पाथ में रोशनी है आपके लिए। ये रोशनी है जो आपको इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निजात दिलाएगी, जो भी आपके अवसाद का कारण है, और जो आप उम्मीद कर रहे हैं मुसीबतों से निजात पाने की और नई शुरुआत करने की, न्याय की, तो वो आपके लिए ये ही रास्ता पॉसिबल करेगा। मैं जजमेंट कार्ड के क्लेरिफिकेशन के लिए एक कार्ड और लेना चाहूँगी।
पेज ऑफ कप्स। पेज की जो ऊर्जा होती है, ये जजमेंट को क्रॉस करता हुआ पेज ऑफ कप्स आया है। आप देखिए, पेज की जो ऊर्जा होती है वो थोड़ी उतावली सी ऊर्जा है, उतावली सी ऊर्जा है, और उसको किसी चीज़ की जल्दी है, उससे इंतज़ार नहीं होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था किसी के लिए वेटिंग गेम ओवर हो रहा है। तो रिसेंट पास्ट में आप इस जजमेंट के लिए काफ़ी उतावले रहे हैं, और ये ऊर्जा रही है आपकी कि आप उतावले रहे हैं कि आपको आपका हक मिल जाए, आपको आपका कप मिल जाए। और आप इस कप में देख रहे हैं ये फ़िश है। फ़िश को कप में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो स्लिपरी है, वो उछल कर बाहर चली जाएगी। और ये पेज देख रहा है, तो ये शायद कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि ये मानसिक तनाव में इसलिए हैं, किसी जगह उतावलापन उन्होंने दिखाया है, डिसीजन में उन्होंने धैर्य नहीं रखा है, या सही समय पे नहीं किया है निर्णय। और उतावलेपन में, मतलब जितना समय उनको लेना चाहिए था, सोच समझ के करना चाहिए था, वो कार्य नहीं किया, इसलिए वो मानसिक रूप से तनाव के शिकार हुए हैं। और इसलिए अब उससे जो उनको लॉस हुआ है उसके लिए वो इस जजमेंट का वेट कर रहे हैं। वर्गो पीपल, एक लास्ट कार्ड मैं आपका ऑरेकल एंजल्स एंड एंसेस्टर से लेना चाहूँगी। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लेना चाहिए। अप्रैल 2021, वर्गो, सन, मून, राइजिंग या वीनस। April 2021, Virgo people, April 2021. मुझे रैंडमली पिक करने को कहा है, तो मैं ऐसे ही करूँगी। Be devoted and committed. ओवरऑल गाइडेंस में आपके लिए वर्गो पीपल आया है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आप लोगों के लिए मैसेज है, अगर आप द टेम्पल पाथ समझ पा रहे हैं। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। हार्ट चक्रा एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कोई यहाँ पर उतावलेपन में, अपनी जल्दबाजी में, एक तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी अपनी पुअर कर ले रहे हैं। दूसरा, अपनी रूट्स को अपनी उन्होंने नेगलेक्ट किया है। और डिवाइन गाइडेंस में भी यही आ रहा है कि अपनी हार्ट की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। और डिवोटेड रहिए, कमिटेड रहिए अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में। वही आपको इमीडिएट फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली है। एनर्जी अभी भी वही है आपके लिए।
और करंट एनर्जीज़ में अगर आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो करंट एनर्जीज़ में आप ये खूबसूरत मकाम हासिल कर लेंगे. सो वर्गो पीपल, दैट्स ऑल फॉर अप्रैल 2021. गुड लक ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.